नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों, एक वीडियो हमने डाला था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। दरअसल वो साथी जो हम लोगों को PIL में शामिल होने के लिए कागजात देने के लिए अंबेडकर नगर से आए थे, और जब वो आए थे तो हमको बहुत सारे कागजात अपने अपने लोगों का दे करके गए। वो PIL से जुड़ना चाह रहे थे, और PIL से जुड़ने के दौरान उन लोगों ने कुछ कागज़ हम लोगों को दिया था। अच्छा, कुछ कागज़ जो दिया था उसको मैंने देश के सामने प्रस्तुत किया था। हालांकि ये बात जानकारी हम लोगों को बहुत पहले से भी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा कोऑपरेटिव नेचर एजेंटों के प्रति था कि अभी एजेंट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और वो गलत तरीके से लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। लेकिन जब देश के निवेशकों को गुमराह करके उनके पैसे को कूटरचित साजिश का हिस्सा बन करके डुबोने का पूरा प्रयास कर रहे हों, तो इनको एक्सपोज करना बेहद ज़रूरी है। फिर मैंने कुछ कागजात को उस समय दिखाया था, और कुछ कागजात जो हमारे पास और भी लोगों ने भेजा है, मैं उनमें से कुछ कागजात को फाड़ता हूँ। और ये हमारे पास आया है, और इसके एक्सेल डाटा आ चुके हैं, और ये है आजमगढ़ का। आजमगढ़ के एक साथी का है। मैं देखना चाहता हूं कि आजमगढ़ के वो साथी मुस्तफ़ाबाद के हैं, विलेज मुस्तफ़ाबाद, आजमगढ़ के। और इनके बांड को जरा खंगालते हैं। इन्होंने पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है। इनके बांड को खंगालते हैं, इनके बांड के बारे में पढ़ते हैं। इनका बॉन्ड स्टार 2 में है और कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन है। एजेंट तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, लेकिन गांव गरीब, गांव क्षेत्र जवार के लोग जो उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, वो जीविकापार्जन अपना कर रहे थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, उनको तो ये कह करके दिया गया है कि तुम्हारा पैसा 2 गुना और 2.5 गुना हो जाएगा। जबकि सत्यता ये है कि कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग हो गया। जैसे मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का संगठन चला रहा हूँ, हम 100 रुपये का सहयोग राशि ले रहे हैं। उस सहयोग राशि से इस आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद हम सब लोगों ने आपस में तय किया कि एक PIL दाखिल करेंगे देश की जनता के सामने। एक प्रस्ताव रखा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने कागजात लगाएंगे। आप सब लोगों को 1 लाख लोगों को उसमें जुड़ना है। ध्यान रखिएगा, 1 लाख लोगों को उसमें जुड़ना है, और 1 लाख लोग बराबर हिस्से में अपनी जो PIL में लगने वाला खर्चा है, जैसे वकील को करना, आना जाना, संगठनात्मक दायरे में, समूह में एक्सेल डाटा बनवाना, और भी तमाम खर्चे हैं, उन जो खर्चों को एक निश्चित क्राइटेरिया माना गया, और उसमें 1 लाख लोगों को ये मेंशन करने की तैयारी बनी कि इन लोगों को इस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर दो, यानी बराबर भागों में बांट दो, कंट्रीब्यूशन कर दो, सबका बराबर भागों में बांट दो, तो बोझ कम हो जाएगा। बोझ कम हो जाएगा, और ये संगठन सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई बड़े आसानी से लड़ करके जीत के निकल के चला आएगा। इस नाते हम सभी लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक कंट्रीब्यूशन लेना शुरू किया। लोगों से अपील की कि भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, अपने पैसे की दावेदारी करनी है, पैसे को सुरक्षित रखना है, तो आपको उन 1 लाख मेंबरों में शामिल होना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट चलना पड़ेगा। उसके लिए आप कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। और चूंकि आपको पैसा लेना है, आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ अकेले जाकर के अपने 2 लाख, 4 लाख रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। लिहाजा सब मिल करके चला जाए, और आपस में सब लोग सहयोग कर लिया जाए, और इस मुकदमे को मिल करके जीत लिया जाए। और जैसे ही हम अपने दावे प्रस्तुत कर लेंगे, हमारा पैसा सुप्रीम कोर्ट रिलीज कराने में हमको ऑर्डर कॉपी प्रोवाइड करा देगी।
जो गलत है वो गलत हो जाएंगे, जो सच है वो सामने आ जाएगा, और जैसे ही सच सामने आएगा आपका पैसा सुरक्षित हो जाएगा। अब सहारा के एजेंटों ने क्या किया था देश के निवेशकों के साथ? सहारा के एजेंटों ने देश के निवेशकों के लिए विभिन्न जगहों पे जा करके ये कहा था कि आप इस कंपनी में पैसा लगा दो। जैसे देख लीजिए, मैंने इसका कागज खोला, ये स्टार 2 में आप पैसा लगाइए। आपको स्टार 2 में पैसा लगाने पे 5 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर 2 गुना, 2.5 गुना, 10 गुना, 2.5 गुना, 5 गुना तक का पैसा मिल जाएगा। इस पेपर में कहीं भी, मैं ये स्टार 2 का पेपर है, इस पेपर में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इनको 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना पैसा मिल जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर मेंशन है, एक चीज जरूर लिखा है इसमें कि इस स्टार 2 में आप जो आपका फिगर है, पैसा जो भी लिखा है वो धुंधला है, इस पे आ नहीं रहा है, इनवर्ड जो लिखा है, आप इसमें इस सोसाइटी में सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी minted in the registered by law of the society। आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी लिमिटेड में अपने मन से रजिस्टर्ड बाय कंपनी के लॉ के हिसाब से। अब आपको पता ही नहीं है कि उस कंपनी का लॉ क्या है। वो कंपनी का लॉ आपको पैसा देती है दुगना करके, ये है, या फिर आप उसके बराबर के हिस्सेदार हैं, घाटा हो गया तो, मुनाफा हो गया तो, दोनों के हिस्सेदार हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप कंपनी के उस ओनर के साथ क्या पैसा लगाने गए थे, उनके साथ शेयर होल्डर बनने गए थे। अगर आप शेयर होल्डर बनने गए थे तो कंपनी को राइट है, वो कंपनी आपसे कोर्ट में भी सवाल कर सकती है कि आप हमारे कंपनी के ओनर थे और आपने ये सिग्नेचर किया है। कंपनी ने अपने सभी हथकंडे अपनाए हैं जिससे देश भर के निवेशकों को पैसा वापस ना करना पड़े। आप कोर्ट में भी चल रहे हैं ना, इतना आसान हम लोगों को कोर्ट में लड़ाई लड़ने के दौरान अपने दावे को सुरक्षित कर पाने भी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आप इन कागजातों को अपने पैसे के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये विधिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में वकील तय करेंगे कैसे। इसके लिए आपको इन सभी कागजों के दस्तावेज देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें और भी मैंने देखे हैं, इसमें सहारा गोल्डन, यू गोल्डन करके है, यू गोल्डन में देखते हैं क्या है।
देखिए इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, ये सहारा ऐसे तमाम कागजात तमाम साथियों ने दिया है। उनको शायद पता ही नहीं है कि आप कंपनी के ओनर हैं या कंपनी में आपने पैसा लगाया है। बस उनको तो बॉन्ड की कॉपी मिल गई है और उनसे ये कह दिया गया था कि आपको 2.5 गुना, 2.25 गुना, 3 गुना या 5 गुना या 6 गुना पैसे आपको मिल जाएंगे। ज़रा इनका देखता हूँ, केसरी जी हैं। ये केसरी जी के कौन कौन से बॉन्ड दिए गए हैं और इनके एजेंटों ने इनको किस तरह मूर्ख बनाया है, ज़रा इसको भी देखते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या ये साबित कर पाएंगे? गोल्डन ए डबल, वेरी गुड। ए बेबी देवी फिक्स है, सोसाइटी का प्रोसेस इसमें लिखा है, फिक्स है। सर्टिफिकेट नंबर दिया है, रांची में किया गया है। अमाउंट नंबर है, नॉमिनी है अशोक कुमार केसरी ने इसको भेजा है। मेंबरशिप नंबर है और this shall bar fixed interest as per rules of the society under the terms and condition of the scheme। फिलहाल ये जो ग्लोबल ए डबल है, इसमें इन्होंने अमाउंट दिया है 90,950। इसको डबल कर रहे हैं। कितना दिया है? शुभम जी हैं, इनमें तमाम डेट अंकित है, तमाम डेट अंकित ही नहीं है। मैच्योरिटी कैसे होगी, इसकी जानकारियां कैसे मिलेगी, इसमें कितना पैसा दिया गया होगा, ये सब डेली बेसिस है, रसीद संख्या है, इसमें कैसे आपने किया होगा ये तो मालूम नहीं। इसमें भी कंट्रीब्यूशन है। चलिए एक अगला कंट्रीब्यूशन आ गया 5,000 में। हमारा इंडिया आ गया। इसके पीछे पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साथियों का पीछे कागज, मेरे पास ओरिजिनल कागज आया है, वो उसको भी जरा देख करके आपको बताता हूँ। फिलहाल बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा घोटाला देश के निवेशकों के साथ हुआ है और इसको बिना सुप्रीम कोर्ट में अपने कागज भेज करके सत्यापित करा करके अपने आप को अधिकृत रूप से, चूंकि मूल धनराशि भी आपको नहीं मिल पाएगी अगर आप एक्टिव नहीं हुए, तो मूल धनराशि भी आपका ये मान लिया जाएगा कि आपने वहां पे कंट्रीब्यूशन किया था, आपने वहां पे उनके शेयर खरीदे थे और ये कंपनी लॉस में चली गई, इस नाते डूब जाएगा। तो लिहाजा ये है कि अपने दावे को आप पूरी तरह से पुख्ता करते हुए अपने पैसे को सुरक्षित करने की तैयारी बनाइए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आप दावा प्रस्तुत करने चल रहे हैं, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में दावा प्रस्तुत करेंगे तो आप अपनी संपूर्ण भुगतान की राशि के बारे में ही बात करेंगे। इस नाते आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुप्रीम कोर्ट पहुँचिए। बहुत सारे कागजात हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहे हैं, तो ये तमाम कागजात हम लोगों के पास आए हुए हैं। आप अभी लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये सारे कागज आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सब लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि आप सब लोग, जितने भी लोग हैं जो सहारा से जुड़े एक जमाकर्ता साथी हैं,
उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है तो अपनी दावे सुप्रीम कोर्ट में अविलंब प्रस्तुत कराइए और अविलंब प्रस्तुत कराइए ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपने कागजात को प्रस्तुत किया जा सके, अपने पैसे की डिमांड किया जा सके और पैसे की डिमांड करके देश भर के निवेशकों के पैसे सुरक्षित कराया जा सके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने पैसे को पूर्णतः प्राप्त करें, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप अकेले जा पाना आपके लिए असंभव है। जब तक आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पैसे वापस करा पाए। चूंकि सरकारों का जो रवैया है वो निश्चित तौर पे सहारा के प्रबंधन तंत्र को पीछे से प्रोटेस्ट करने का है। स्थानीय जो सरकारें हैं उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो उनको गिरफ्तार तो कर सकती हैं लेकिन पैसा नहीं दिला सकती। लेकिन वो गिरफ्तार करना नहीं चाहती क्योंकि उसके पीछे उनको पहले से ही बहुत मोटी धनराशि दी जा चुकी है और वो अपने उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगी जिससे उनके कार्यक्षेत्र में गिरफ्तारी आता हो। और वो गिरफ्तारी करना नहीं चाहते, गिरफ्तारी वो करेंगे नहीं क्योंकि इसके पहले जो खुला फर्रुखाबादी खेल खेले हैं उसमें तमाम नेताओं का हाथ है और तमाम नेता मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अधिकारी उसमें मिले हुए हैं। तो स्थानीय सरकार मामले को उलझाएगी, लेकिन जो पैसा है वो केंद्र की सरकार के पास है। ये ध्यान रखिएगा, अगर हमको पैसा लेना होगा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचना होगा और केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। साथ ही साथ सहारा के प्रबंधन तंत्र के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को तमाम मुकदमे भी दर्ज कराने होंगे। और वो मुकदमे कहाँ? स्थानीय थानों। तो मैं एजेंटों से तो बात नहीं कर रहा हूँ, वो एजेंट कुछ करे ना करे उनको पता नहीं, वो उन पैसा उनका है भी कि नहीं है, कि वो लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते, वो नहीं लड़ रहे हैं, तभी हम लोगों को मजबूरी में जमाकर्ताओं तक ये बात पहुंचानी पड़ रही है। तो जमाकर्ता अपने बॉन्ड की कापियां निकाले और उसका फोटोकॉपी कराए और फोटोकॉपी करा करके संबंधित थाने पे ले जा करके दे। सुप्रीम कोर्ट के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण कार्य करेगा और उस कॉपियों को लेकर के आपका थाने पे मुकदमा हुआ नहीं हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन कर दीजिए, आप ऑनलाइन करके अपनी एक रिसीविंग अपने पास रख लीजिए और उस मुकदमे को की प्रति को लेकर के आप जो भी संगठन के द्वारा कागजात आपसे मांगे जा रहे हैं वो आप अपना कागजात दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करिए। क्योंकि आप अगर दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में सहारा का प्रबंधन तंत्र ये दावा करने में कामयाब हो जाएगा कि हमने देश के निवेशकों का जो पैसा था वो दे दिया था, बाकी सारे लोग हमारे मेंबर बने थे, हमने उनका कोई पैसा नहीं दे लिया था, उन्होंने हमारा पैसा अपना पैसा इस कंपनी को बढ़ाने के लिए, इस कंपनी को आगे कराने के लिए पार्टनरशिप के रूप में लगाया था। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगा। लिहाजा इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो बेहद सातिर हैं, सातिराना तरीके ढूंढ रहे हैं और सातिराना तरीके ढूंढने में एजेंटों का भरपूर साथ मिल रहा है, क्योंकि अकेले तो इतने बड़े साम्राज्य को चला नहीं सकते थे। पहले पैसा लूटा, अब इस साम्राज्य को बचाने में अपने ऊपर कोई आफत ना आने पाए। एक जमाकर्ताओं का कोई पैसा मिले ना मिले इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, कर भी नहीं रहा, अपना पैसा लेना चाहते हैं। और सहारा का प्रबंधन तंत्र सीधे इस पैसे को कूटरचित साजिश करके हड़पना चाह रहा है और कोर्टों में भी आपके खुद के दावे, यानी आप अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे तो ये आप मजबूत करेंगे कि आप उनमें पैसा नहीं लगाए थे, आप उस कंपनी के पार्टनर थे, लाभ में और हानि में बराबर के हिस्सेदार। लाभ तो आपको मिला नहीं, हानि में बराबर के हिस्सेदार जरूर हो जाएंगे। इस नाते समय है सचेत होइए। इस जो कंट्रीब्यूशन कागज है ना, इस कंट्रीब्यूशन कागज में आप अपने आप को साबित करिए कि मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, मैंने इस पे अपनी पैसे को भविष्य निधि के लिए रखा था, इससे लाभ अर्जित के लिए रखा था, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन का इरादा नहीं था
हमको इससे पैसा निश्चित समय पे हमारे एजेंटों और कंपनी के अधिकारियों के द्वारा देने के लिए हमसे कहा गया था और हमको बिना बताए कंट्रीब्यूशन फॉर्म पे दस्तखत कराया गया। अगर आप ये करेंगे तो आपका पैसा मिलेगा, नहीं तो कंपनी के पार्टनर हो जाएंगे, फिर आप लड़ते रहिएगा, आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, पैसा भूल जाइएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो बस इतना ही। ये बीच की वीडियो है, मैं एक बार अलग अलग ग्रुपों में डालूंगा। इसके पहले भी हमने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो को अगली वीडियो में देखिए, लेकिन ये वीडियो मैं आपको तक छोड़े जा रहा हूँ। आप अपने पैसे के भुगतान के लिए स्वयं निकलना पड़ेगा, कोई भी आपके पैसे के भुगतान के लिए निकलेगा नहीं। लिहाजा आप अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा गई है, उसकी केस डायरी नंबर 8144 सुप्रीम कोर्ट के साइट पे आज भी दिख रहा है। तमाम दस्तावेजों को हम लोगों ने वहाँ पे सौंप दिया है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते ही जैसे हम अपनी संख्या गणना वहाँ पे दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, हमारे केस की हियरिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे ही केस की हियरिंग शुरू होगी, सारा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आपके पैसे का भुगतान के रास्ते मिल जाएंगे और जो लोग कोर्ट पहुँचे रहेंगे उनका पैसा सुरक्षित हो जाएगा। उनका पैसा उनको जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में पैसा है उस पैसे के आधार पे आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं तो आप सब लोग कंट्रीब्यूशन के आधार पे कंपनी के ओनर के रूप में दिखाई देंगे, कंपनी के साथी के रूप में दिखाई देंगे, कंपनी के पार्टनर के रूप में दिखाई देंगे। कंपनी के लाभ में तो आपका कोई लाभ हो नहीं पाया, कंपनी की हानि में जरूर आपका हानि हो जाएगा, फिर आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट पहुँच करके संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी होइए, ताकि हम सब लोग इस बड़े पैमाने पर संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर लड़ सकें। अकेला कोई चना भाड़ नहीं फोड़ता और इस भुगतान को भी अकेला कोई ले नहीं पाएगा। इस नाते आइए मिलकर के पैसा सुरक्षित किया जाए और पैसा लिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।